हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवंतिका। अभी तक हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। इस बार हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करें हमने ज्योग्राफी का। इस पार्ट ए ऑलरेडी हो चुका है, अब ये पार्ट बी है। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे इस चैप्टर का और उसके साथ साथ उन पॉइंट्स को भी इंटीग्रेट करेंगे जहाँ से एसएससी, यूपीएससी और भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था टॉपिक ऑफ कैंसर, तो कुछ लोग क्या करते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ के वहीं ख़त्म कर देते हैं उसके बारे में पढ़ के। बट हमने बताया कौन कौन सी कंट्रीज़ टॉपिक ऑफ कैंसर से पास आउट होती हैं, कितनी कॉन्टिनेंट्स, कितनी वाटर बॉडी, सारे के सारे पॉइंट्स हमने इसमें इंटीग्रेट कर। इवन दो कौन सी ऐसी रिवर है जो आपको टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है, तो वो भी बताया था, माही रिवर। ऐसे हमने इक्वेटर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड से। सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूड होता क्या है। देखो, जो हमारी अर्थ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, दीज आर नॉट कंप्लीट सर्कल्स, ये आप ध्यान देना। जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था, लैटिट्यूड्स कैसे थे, आपके सर्कल्स थे। 0 डिग्री, 0 डिग्री तो बीच में है, 0 डिग्री यहाँ पे आप मान लीजिए 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, ऊपर नीचे मान लीजिए 60 डिग्री साउथ। तो ये सब क्या थे आपके लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। ये अगर ये हमारी अर्थ है तो उसके चारों तरफ एक ही लैटिट्यूड होगा। ठीक है, बट अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड से वैसे होता है, या इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक, यहाँ से शुरू हो गए यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा सर्कल नहीं बना रहा है, पूरा गोल नहीं घूम रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। मतलब ये क्या बना रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, आधा सर्कल बना रहा है। ये अगर हम यहाँ पे अर्थ बनाए अपनी, तो अर्थ में अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड इस तरह होगा। एक लॉन्गिट्यूड ये हो गया, दूसरा लॉन्गिट्यूड यहीं से जाके इस दूसरे पॉइंट में छू जाएगा, ये दूसरा लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या है, दीज आर नॉट कंप्लीट सर्कल्स। ये सब कैसे हैं, सेमी सर्कल्स हैं। और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, अभी मैं लॉन्गिट्यूड लाइन्स की बात नहीं करूँ, कितनी लाइनें बन रही हैं, मैं पूछ रही हूँ कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो वो कितने आपके, एक तो आप देखिए 180 कैसे, देखिए लॉन्गिट्यूड्स में जब बात करते हैं तो आप हेमिस्फीयर देखिए, एक होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड में बात करेंगे तो ईस्ट आपका, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर की बात होगी। पर अगर लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड मतलब लेटिट्यूड लाइन की बात करें, तो वो क्या होगी, नॉर्थ और साउथ की बात होगी। हम लैटिट्यूड्स की बात नहीं करें, हम लॉन्गिट्यूड की बात करें। लॉन्गिट्यूड में कैसे होगा, आपका ईस्ट और वेस्ट, तो 2 हेमिस्फीयर में। तो 180 इस साइड, अगर ये हमारी अर्थ है तो 180 इस पूरे का आधा और 180 इस पूरे का आधा। अगर मैं मानूँ ये ईस्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर इस पूरे का आधा ईस्ट में, इतने हो गए 180, और इतना किसका है, 180 वेस्ट का। ठीक है, तो कितनी हो गई, 180 360। साथ में एक बीच में और है ना, और उसको क्या बोलते हो, प्राइम मेरिडियन। तो ये जो 1 लाइन है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ग्रीनविच गंदन से पास आउट होती है प्राइम मेरिडियन। तो 1 है आपकी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री और 180 डिग्री, टोटल कितने हुए, 361। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कितनी है, तो आप देखो पहले 1, ये सारी जोड़ दी हमने, साथ में हमने 1 माइनस कर दिया। अब आप ये देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को माइनस नहीं कर रहा है, इसमें आप देखिए 180 डिग्री जो आपका ईस्ट है वही तो 180 डिग्री वेस्ट होगा। आप देखिए अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसको खोल कर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर समझिए, ये हमने मान लिया 180 डिग्री ईस्ट है और ये है आपका 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये दोनों 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। अभी हम 2D पे देख रहे हैं, बट अगर हम 3D, अर्थ तो हमारी गोल है ना, ज्वाइड शेप की है, तो आप दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों तो एक ही हो गया। ये दो अलग अलग दिख रहे हैं हमें, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, पर जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक ही तो हो गया, तो इसलिए एक हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये 2 नहीं है, 1 है। जब आप 3D में देखोगे तो कैसे हो जाएंगी ये 1, इसलिए। तो आप समझ गए ना, यहाँ पे 180 डिग्री जो आपको माइनस, यहाँ माइनस जो करा है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों सेम है इसलिए माइनस करा। तो टोटल आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी है, 360, और लॉन्गिट्यूड कितने हैं, 361, एक ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एट 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, हमने पीछे बात करी थी ना, हमने बात करी थी, आप खुद देखिए 1 मिनट प्लीज़। यहाँ पे हमने इक्वेटर की डिस्टेंस निकाली थी,
आपकी लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस निकाली थी, इक्वेटर पे कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ पोल पे कितनी है। पोल्स पे डिस्टेंस ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे डिस्टेंस कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्जी था और यहाँ पे फ्लैट होती है, फ्लैट की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इसी की, अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कितनी लंबी होती है, उनकी डिस्टेंस देखते हैं। तो हम बताते हैं दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो देखिए। मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ये हो गया हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। इसमें अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखें, ये मैं मान लेती हूँ ये आपकी 30 डिग्री है ईस्ट, और ये मैंने मान ली 30 डिग्री आपकी वेस्ट है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे डिस्टेंस, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से कम होती जा रही है। और वहीं अगर मैं पोल्स की बात करूँ तो पोल पे तो डिस्टेंस बची ही नहीं, दोनों आपस में एकदम चिपक गए, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। तो पोल में लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस कितनी होती है, 0 डिग्री, नहीं 0 किलोमीटर, ठीक है, ये आप याद रखना। सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर्स पे, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे डिस्टेंस आपकी कम होती रहेगी। अब यहाँ देखिए, तो 0 डिग्री इक्वेटर पे डिस्टेंस कितनी होती है, 111.321 किलोमीटर। ये आपका लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 111.321 किलोमीटर। ये कहाँ की है, इक्वेटर की, इस एरिया की, ठीक है। अब बात करते हैं 40 डिग्री, थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। 40 डिग्री पे डिस्टेंस कम होगी तो कम हो गई, देखो 85, काफ़ी डिफरेंस है, 85 किलोमीटर। और पोल्स पर आते आते कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो याद रखना, ऑन गोइंग अपवर्ड्स डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये आपको याद रखना है। जितनी आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितनी मेरिडियंस हैं, वो क्या है, इक्वल लेंथ की हैं। और लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोलते हैं हम, मेरिडियंस ही बोलते हैं, याद रखना। कहाँ से जाती हैं, नॉर्थ पोल से, ऊपर से ये अर्थ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं आपकी, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। और ये कैसी हैं, सेमी सर्कल होती हैं, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं, और ये सारी की सारी इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इस चैप्टर में टाइम को। देखो सबसे पहले देख लीजिए, 0 डिग्री से हम मेजर करेंगे। देखो ये टाइम, ये डिसाइड किसने कहा कि यहाँ से टाइम हुआ होगा, ये था आपका इंग्लैंड में, जगह है ग्रीनविच, ठीक है। वहाँ से कहा गया कि वहाँ से टाइम एक्चुअली में स्टार्ट किया जाएगा। उस टाइम क्या था, जिस टाइम ये डिसाइड किया जा रहा था, उस टाइम सारी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में कॉलोनीज सेटअप कर रखी थी ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश का ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी दबदबा था, तो सबको उसका ही फॉलो करना पड़ा। तो क्या था, उसके अकॉर्डिंग जब वहाँ पे सारे रूल्स बने, तब से हम लोग वही सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, और हम ही नहीं, सारी की सारी कंट्रीज़ वही फॉलो कर रही हैं, ठीक है। वहाँ पे एक रूल बनाया गया, जो 0 डिग्री है आपकी ग्रीनविच, 0 डिग्री हमने लॉन्गिट्यूड मानी है, इसके अगर ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा, और पीछे जाओगे तो यहाँ पे टाइम धीरे चलता है। धीरे क्या मतलब, यहाँ पे टाइम पीछे चलेगा, यहाँ पे टाइम आगे चलेगा। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया यहाँ पे आएगा, तो इंडिया में आपके 5.5 घंटे, इंडिया ग्रीनविच टाइम से आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे। अब इसका आगे का सेंस क्या हुआ, आपको पता है हमारा सन जो है ईस्ट में राइज करता है ना। सन कहाँ पे राइज करता है, ईस्ट में। और इसके साथ साथ जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हम ऑलरेडी ईस्ट में है ना, और अर्थ भी ईस्ट में ही रोटेट कर रही है, और सन भी पहले ईस्ट में निकलता है। तो यहाँ पे टाइम जल्दी होगा, यहाँ पे सूरज जल्दी आएगा, और यहाँ पे सूरज देर में पहुँचेगा, यही रीज़न था। तो हमारी अर्थ 0 डिग्री ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो सबसे पहले आप इसका समझ लीजिए। 24 घंटे में होते हैं, देखो हमारी अर्थ कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में। और एक रोटेशन में कितने होते हैं, 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में कितने होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम इसका निकालेंगे, 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में क्या होगा, जब ज़्यादा से हम कम का निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 घंटे में कितना होगा, 360 अपॉन 24, 24 से डिवाइड कर देंगे, 12 से काट देते हैं, 12 2 से 24, 12 3 से 36 और 0। 2 से 30 को काटेंगे तो 15 टाइम्स काटेगा, तो 1 घंटे में 15 डिग्री होती हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी होती है, 15 डिग्री। आप देखो, आप 1 घंटे को भी हम काट देते हैं, 1 घंटे, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 15 को ऐसे लिख दीजिए, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो फिर 1 मिनट में कितना होगा, देखो 60 मिनट्स इक्वल 15 डिग्री। हम पहले 1 डिग्री का निकालते हैं, तो 1 डिग्री क्या होगा, 60 अपॉन 15 मिनट्स, है ना। 60 मिनट्स में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने होंगे, 60 अपॉन 15 मिनट्स। तो इसको जब काटेंगे, 5 3 से 15, और 5 1 से 5,
1 और 0 10, तो 5 2 से 10, 3 4 से 12, 4 टाइम्स कटा ये, है ना। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 4 मिनट। मतलब हमारी अर्थ जो रोटेट करती है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है। वही आपको यहाँ बताया 1 डिग्री को 60/15 मिनट, तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, ठीक है। बस याद रखना आपको, यही यहाँ पे ये रिलेशन आपको याद रखना है कि ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 मिनट में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। और यहाँ आप देखिए IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कितने डिग्री से पास आउट होता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है, इलाहाबाद से। कहाँ पे, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पास होता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट। आप देखिए इंडिया में एक्चुअल में ना, आप देखें तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 टाइम जोन आ रहे हैं, एक यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, पर हम कंप्लीट इंडिया में एक ही टाइम जोन मानते हैं। उसका रीज़न क्या था कि अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे अलग टाइम चलेगा इस एरिया में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आता है हमारे इंडिया का, और यहाँ पे अलग टाइम चलेगा, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, जिसको अवॉइड करने के लिए पूरे का टाइम हमने एक ही रखा, ठीक है। और इसका एक रीज़न भी है कि यार देखो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं इसके कुछ आपके ड्रॉबैक भी हैं इस एक टाइम को रखने के, कि जो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे सूरज जल्दी निकल जाता है पर टाइम धीरे होता है, तो वहाँ पे ऑफिस टाइम में आपका कहते हैं बहुत लेट शुरू होता है, तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, राइट। और यहाँ पे बात करें, अब यहाँ हमारे जो पीछे वाला एरिया है वो एकदम टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, उसका बिल्कुल टाइम सही है। अब आप देखिए कौन कौन सी स्टेट्स, अगर मैं यहाँ से पूछूँ, आपके यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, एसएससी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करूँ तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, वो कितनी स्टेट से पास होता है इंडिया की, तो आपको पता होना चाहिए ये इंडिया की 4 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये भी देख लेते हैं हम। देखिए अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है तो इंटीग्रेट तो आपको करना आना ही चाहिए। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, ये किससे पास होता है, यूपी से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैं आपकी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, जिससे आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लॉन्गिट्यूड है ये पास होता है, ठीक है। और यहीं पे देख लीजिए अगर हम डायरेक्शन बात करें ईस्ट की, तो मतलब यहाँ पे टाइम कैसे चलेगा, अहेड चलेगा, मतलब आगे चलेगा। अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कैसे चलेगा, बिहाइंड चलेगा, पीछे चलेगा, ठीक है। ईस्ट में आगे, वेस्ट में पीछे। और एक चीज़ आप देखना, प्राइम मेरिडियन भी देख लेते हैं यहाँ पे। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या है आपकी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। देखिए ये जो आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है यही आपकी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अब इसका रीज़न देखिए, इसका रीज़न ऐसा क्यों है कि इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया है। आप एक चीज़ पहले समझ लीजिए, जब भी हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं, अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम एक दिन यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, एक दिन यहाँ पे प्लस होगा। और अगर हम इसके वेस्ट में जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 डे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, तो यहाँ की डेट चेंज हो जाएगी। कि अगर कोई कंट्री, मान लीजिए ये है आपकी अर्थ और ये है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर कोई कंट्री यहाँ पे पहुँचती है, ये आपकी यूरोप का हिस्सा इससे पास होता है ना, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज यहाँ पे अगाई करेंगी, है ना। लेट्स सपोज फ्रांस कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रांस का आधा हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, तो इसके आधे हिस्से में तो अलग डेट चल रही है। अब मान लीजिए 31 दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ 31 दिसंबर अलग डेट चल रही है, और यहाँ पे यहाँ पे अगर चला 31 दिसंबर तो यहाँ पे 1 जनवरी आ जाएगी। इतने हिस्से में क्या होगा, एक दिन आगे चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 जनवरी, यहाँ पे न्यू ईयर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम वहाँ पे क्या डिसाइड करा कि जो ग्रीनविच है, हमने ये सपोज तो करेंगे, ये सच में थोड़ी ना बन रही है, तो उसको हमने सपोज कर दिया कि ये टेढ़ी मेढ़ी है। मतलब जो ये रशिया का थोड़ा सा हिस्सा है, 2D इमेज है, इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा हिस्सा जुड़ा हुआ दिखेगा। जो रशिया का ये थोड़ा हिस्सा है, इसको हमने यहाँ से देखा कि इसको हटा दिया, यहाँ से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया लाइन को, फिर पीछे कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हिस्सा को छोड़ने के यहाँ पे ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे कुछ, अब ये अब आप सोचेंगे यहाँ क्यों टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। यहाँ पे ना कुछ आपके आइलैंड्स थे, आइलैंड नेशंस थे, तो उनको अवॉइड करने के लिए, उनको इस डेट से निकालने के लिए इस लाइन को और टेढ़ा मेढ़ा करा गया, और फाइनली इसको इस तरह आपको लोकेट किया गया। तो यही इसका पीछे रीज़न था, क्योंकि इसके जो आपकी ईस्ट में आएगा उसमें एक दिन ऐड होता है, इसके जो वेस्ट में आएगा उसमें एक दिन माइनस होता है, वो एक दिन पीछे चलेंगी। तो यही इसका रीज़न था, ठीक है। और ये था आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन, आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, और ये कितना 82.5 डिग्री ईस्ट से कर रहा है। कौन सी स्टेट, 4 स्टेट्स थी, कौन कौन सी थी जल्दी बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश थी, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे उत्तर प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे ओडिशा है, आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैं जो इससे पास आउट होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने टोटल कंप्लीट सारा का सारा हमने इंटीग्रेशन देख लिया। जो जो पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। और ये चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।